बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलमाइटी टॉक एंड टेस्ट। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पर जो सदियों से हम औरतों के साथ जुड़ा हुआ है। शोहर बीवी की कद्र क्यों नहीं करता? क्यों बाज़ मर्द अपनी बीवियों को वैल्यू नहीं देते, उन्हें अहमियत नहीं देते, जैसे वो आपके लिए ज़रूरी ना हो? तो ये वो सवाल हैं जो शायद हर औरत के दिल में कभी ना कभी ज़रूर आते हैं। हम हर मुमकिन कोशिश करती हैं कि अपने शोहर को खुश रखें, उनके हर काम में उनका साथ दें, उनके लिए बेहतरीन खाने बनाएं, उनके घर को जन्नत बनाएं, उनके बच्चों को संभालती हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम उनकी घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठाए बैठती हैं। लेकिन फिर भी वो हमें वो इज़्ज़त, वो मोहब्बत नहीं देते जो हम डिज़र्व करती हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्या वाक़ई कसूर सिर्फ़ मर्दों का होता है, या हम खुद भी कुछ ऐसी गलतियाँ कर रही होती हैं जो हमारी अहमियत को कम कर देती हैं? तो आज की वीडियो ख़ास इसी मौजू पर है। मैं आपको बताऊँगी कि बीवियों में वो कौन-सी कमियाँ होती हैं जो मर्दों को उनकी कद्र ना करने पर मजबूर कर देती हैं, और फिर आपको वो हल भी बताऊँगी जिनसे आप अपनी अहमियत को दोबारा हासिल कर सकती हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ऑलमाइटी टॉक एंड टेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए अब बात करते हैं कि शोहर बीवी की कद्र क्यों नहीं करता और इसका सल्यूशन क्या है। सबसे पहली जो बात है ना वो ये है कि हर चीज़ जो बार बार मिलती रहे या हर चीज़ जो ऑल टाइम अवेलेबल रहे तो इंसान उसे अहमियत देना छोड़ देता है। जैसे बचपन में हमें नया खिलौना मिलता था तो हम बहुत खुश होते थे, लेकिन चंद दिन बाद वही खिलौना हमें बेकार लगने लगता था। बस यही हाल कुछ शोहरों का भी होता है। शुरू में वो अपनी बीवियों की हर बात पर ध्यान देते हैं, उन्हें मोहब्बत करते हैं, तारीफ़ करते हैं, लेकिन जैसे ही शादी को कुछ वक्त गुजरने लगता है तो वो सब कुछ मामूल बन जाता है। अब अगर बीवी ने खाने में मेहनत की, घर सँवारा, बच्चों को सँभाला, तो शोहर को लगता है कि ये उसका फ़र्ज़ है। उनकी नज़र में ये कोई इतना बड़ा काम नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? कभी-कभी एक कदम थोड़ा पीछे हट कर देखें। हर वक़्त हर चीज़ खुद से मत करें। कभी-कभी शोहर को खुद एहसास होने दें कि आपकी मेहनत के बगैर ये सब मुमकिन नहीं। अगर आप हर वक़्त हमेशा हाज़िर रहेंगी, तो वो आपकी गैर मौजूदगी को महसूस ही नहीं करेगा। और दूसरी बात है कि जब बीवी का खुद अपनी कदर ना करना। ये बात बहुत ज़्यादा कड़वी है, लेकिन ये रियलिटी है कि कुछ औरतें खुद को इतना नज़रअंदाज कर देती हैं कि वो दूसरों को कभी भी अपनी कदर करने का मौका ही नहीं देती। हर वक्त अपनी ज़रूरियात को पीछे रखना, अपनी पसंद की चीज़ें छोड़ देना, अपनी ख्वाहिशात को मार देना, ये सब आपको एक आम और बेज़रूरत बना देता है। तो अब करना क्या है कि अगर आप चाहती हैं कि शोहर आपकी कद्र करे, तो पहले खुद अपनी कद्र करें। अपनी ज़ात पर ध्यान दें, अपने आप को बेहतर बनाएं, अपनी खुशियों का भी ख्याल रखें। जब आप खुद को एक ख़ास औरत समझेंगी तो दूसरा भी आपको ऐसा ही समझेगा। नंबर 3, आप जज़्बाती और लापरवाही होती हैं, ठीक है? बहुत से शौहर समझते हैं कि अगर वो घर चला रहे हैं, खर्च दे रहे हैं, तो बस इतना ही काफ़ी है। उन्हें लगता है कि जज़्बात, मोहब्बत, बातचीत और तारीफ़ ये सब कोई ज़रूरी चीज़ नहीं, जबकि औरत को सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो बीवी को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले बार-बार शिकायत करने के बजाय अपने जज़्बात को वाज़िया करे, लेकिन उस अंदाज़ में कि शौहर को लगे कि ये वाक़ई एक ज़रूरत है, ना कि बस एक मुतालबा। दूसरा, खुद को जज़्बाती तौर पर इतना मज़बूत बनाएँ कि आपका मूड सिर्फ़ शौहर के रवैये पर ना चले। जब शौहर को लगेगा कि आप खुश रहना जानती हैं, आपका एक अपना मज़बूत मुकाम है, तो वो आपकी तरफ खुद ब खुद मतवज्जा होगा। अपने आप में इतना बदलाव पैदा करें कि वो आपका हस्बैंड आपकी तरफ खुद अट्रैक्ट हो। चौथे नंबर पे आप जो हर वक्त हाजिर रहती हैं, हर वक्त उनके लिए कुछ ना कुछ करती रहती हैं। फॉर एग्जांपल बीवियां अक्सर अपने शोहरों को बिन मांगे मोहब्बत, ख्याल, वक्त, मेहनत देती हैं, लेकिन उनसे बदले में कुछ भी नहीं मांगती। और जब इंसान को किसी चीज़ की तलब ही ना होगी तो वो उसे अहमियत देना भी छोड़ देता है। तो इसका सल्यूशन क्या है? अपनी मोहब्बत और कुर्बानी को इतना सस्ता ना करें कि दूसरा उसे फॉर ग्रांटेड समझने लगे। कभी कभी अपनी ख्वाहिशात का इजहार करें, अपनी मर्ज़ी का भी ख्याल रखें, और ये दिखाएं कि आपकी मोहब्बत कोई आम नहीं, लेकिन बेमोल भी नहीं। तो शोहर की दुनिया में महज एक बीवी बन के रह जाना भी ये बहुत बड़ी खामी है। अगर आपकी ज़िंदगी सिर्फ शोहर, बच्चे और घर के गिर्द ही घूम रही है तो शोहर को लगेगा कि आपके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और जब किसी चीज़ का कोई और मुतबादिल ना हो तो वो दिलचस्प भी नहीं लगती। तो आपको क्या करना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को सिर्फ शोहर तक महदूद ना करें।
اپنے شوق، اپنی دلچسپیاں، اپنی شخصیت کو اتنا دلچسپ بنائیں کہ شوہر آپ کو محض بیوی نہیں بلکہ آپ کو ایک مکمل شخصیت سمجھے۔ جب اسے لگے گا کہ آپ کی دنیا میں اور بھی چیزیں ہیں تو وہ خود آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ سب سے آخری اور سب سے اہم بات، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ جب آپ کا دل آپ کی محبت جب آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوگا تو کوئی بھی انسان آپ کو توڑ نہیں سکے گا۔ جو عورت اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتی ہے وہ خود بخود ایک ایسی روشنی پا لیتی ہے جسے نظر انداز کرنا ہی ممکن نہیں۔ تو اب آخر میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ کیا آپ نے بھی کبھی ایسا کچھ محسوس کیا ہے کہ آپ کا شوہر آپ کی قدر نہیں کرتا؟ اب آپ نے خود نوٹ کرنا ہے کہ آپ ان میں سے کون سی غلطیاں کرتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کے شوہر آپ میں دلچسپی نہیں رکھتے، آپ کی قدر نہیں کرتے اور آپ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی غلطی اب خود میں نظر آتی ہے تو ان رولز کو اپنائیں اور اپنی غلطیوں کو سدھاریں اور اپنی زندگی میں فرق خود دیکھیں۔ حضرت علی کا ایک بہت خوبصورت قول بھی ہے نا کہ جب نعمت کی قدر نہیں کی جاتی تو وہ چھین لی جاتی ہے، اور جب عزت نہیں دی جاتی تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہی بات رشتوں پر بھی لاگو ہے۔ جب بیوی کی قدر نہ کی جائے، اس کی عزت نہ کی جائے تو وہ رشتہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو اتنا قیمتی بنائیں کہ دوسرا ہماری اہمیت کو محسوس کرے۔ تو آج کا ولاگ اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔